आप में से कोई कृपया करके कंफर्म कर देगा कि आवाज सुन पा रहे हो आप मेरी? जी सर, आवाज आ रहा था। धन्यवाद विजय सर। धन्यवाद पवन सर कंफर्मेशन के लिए। धन्यवाद अनिल सर जी। तो दोस्तों अभी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी हो रही है समझने की आपके लिए कि आप ये बात समझ लीजिए कि रोज रोज शॉर्ट क्रिएट करना है, उसकी टेंशन बचनी है तो फ्यूचर में शॉर्ट करो। अगर आपको ओवरनाइट जो भाव गिरता है उसका लाभ उठाना है तो आप फ्यूचर में शॉर्ट कीजिए, फ्यूचर में पहले बेचिए। या जब अपन ऑप्शंस कोर्स चर्चा करेंगे तब हम ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस के माध्यम से आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, बट फंडामेंटल पॉइंट विल रिमेन द सेम। फंडामेंटल पॉइंट वही रहेगा कि चूंकि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए आप आज शॉर्ट क्रिएट करो, उसको आराम से आप ले जाओ एक्सपायरी तक, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी पे कटेगा। ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी भी होती है, फ्यूचर्स में तो मंथली एक्सपायरी होती है। अभी तक ऐसा नियम है, भविष्य में बदल जाए अलग बात है। पॉइंट क्या है, आप ये समझ लो कि एक्सपायरी कटान है, एक्सपायरी पर पोजीशन कट जाएगी, बस इतनी सी बात है। अब एक्सपायरी कब है वो आपको सिस्टम में लिखा मिल जाएगा, तो अपन को एक्सपायरी कैलकुलेट नहीं करनी कि कब एक्सपायरी पड़ेगी। आप दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, एक होता है कैश का स्टॉक और एक होता है एफएनओ का स्टॉक। कैश का जो स्टॉक है कैश का जो स्टॉक है वो ऐसा स्टॉक है जिसमें आप जो है सिर्फ या तो डिलीवरी उठा सकते हो, तो आप डिलीवरी उठा लो और ले जाओ, T+2 दिनों बाद आप बेच पाओगे, ठीक है। कैश के स्टॉक्स में आप एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि उनमें अलाउड नहीं होता। तो जो कैश के स्टॉक्स हैं उनमें यदि आपको गिरते हुए शेयर के दाम से प्रॉफिट कमाना है तो इंट्राडे ही कर पाओगे आप, ध्यान दो आप, तो आप इंट्राडे ही शॉर्ट कर पाओगे उनको। सुबह आप शॉर्ट करो, सुबह शॉर्ट क्रिएट करो और दोपहर में शॉर्ट कवर कर लो, प्रॉफिट हो गया। अगर भाव गिरा तो प्रॉफिट है, भाव बढ़ा तो लॉस है, शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। आप कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट को नहीं कर सकते कैश के स्टॉक में जिनमें एफएनओ पोजीशन अलाउड नहीं होती। तो टीवी पे यूट्यूब पे वो बोलते हैं कि कैश का स्टॉक है ये, when they say it's a cash stock it essentially means कि उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन क्रिएट नहीं हो सकती। चुनिंदा स्टॉक्स में एफएनओ पोजीशंस क्रिएट होती हैं और उन स्टॉक्स में एफएनओ पोजीशंस क्रिएट इसलिए होती है क्योंकि उनमें रिक्वायरमेंट होती है। याद करिए पहले सेशन में हमने चर्चा करी थी, विदेशी निवेशक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मांग करते हैं कि हमें इन स्टॉक्स में चाहिए है रिस्क मैनेजमेंट, हमारी प्राइमरली बड़ी पोजीशन इन्हीं स्टॉक्स में होती है, हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो उनकी डिमांड रहती है प्राइमरी रीजन, जिसके कारण एनएससी और सेबी स्टॉक्स को शामिल करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में। अधिकांश स्टॉक्स कैश के स्टॉक्स होते हैं, उनमें अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इंट्राडे कीजिए, उनमें आप पोजीशन को एक दिन से दूसरे दिन ओवरनाइट नहीं ले जा सकते। दूसरा, यदि आपके पास कैश का स्टॉक है, आपने सुबह खरीदा, भाव गिरा, प्रॉफिट, सुबह खरीदा, भाव बढ़ा, आपको प्रॉफिट हो गया। आप लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग आपने क्रिएट किया, सुबह खरीदा, भाव बढ़ा, आपका व्यू है कि भाव और बढ़ता रहेगा तो आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करते हो, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही होता है कैश के स्टॉक्स में। फ्यूचर्स स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, उनमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कर सकते हो, इतना सा डिफरेंस है। जब कोई कहे कि ये एफएनओ स्टॉक है, उसका बेसिकली मतलब यह है कि इसमें आप जो स्टॉक्स हैं उनको इंट्राडे खरीद बेच भी सकते हो, साथ में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से भी उनको खरीद बेच सकते हो, बस इतना सा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस का परिणाम क्या है, जो एफएनओ स्टॉक्स हैं उनमें आप
कई दिनों तक का शॉर्ट का व्यू बना सकते हो। 5-10 दिन का भाव गिरता रहेगा, फ्यूचर बेच दोगे। कैश के स्टॉक में कहां से कर पाओगे, वहां तो रोज रोज बेचना पड़ेगा। कैश के स्टॉक में तो रोज रोज बेचना पड़ेगा, वहां तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है ही नहीं। फ्यूचर के स्टॉक्स में, ऑप्शंस के स्टॉक में आपने एक बार शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी, बैठो शांति से एक्सपायरी तक, एंजॉय। अगर आपका व्यू है कि 1 महीने तक भाव गिरेगा, एंजॉय। कैश के स्टॉक में ये नहीं कर सकते आप, वहां तो आपको रोज रोज सुबह शाम बेचना पड़ेगा। पहले बेचो फिर खरीदो, पहले बेचो फिर खरीदो, ओवरनाइट का लाभ नहीं मिलेगा। एफएनओ स्टॉक्स में ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और उसको कैरी कर सकते हो एक्सपायरी तक। ये एडवांटेज है एफएनओ स्टॉक्स का। तो एफएनओ स्टॉक्स में आपको रोज रोज शॉर्ट करने की चिकल्लस नहीं है, चिक नहीं है। एक बार आपने फ्यूचर बेच दिया, बैठो शांति से, जब तक आपका व्यू है वैलिड कि भाव गिरेगा, बैठो शांति से। ओवरनाइट का भी लाभ मिलेगा, भाव गिरेगा तो लाभ मिलेगा। अब आप में से जो लोग स्मार्ट हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या पता यदि भाव बढ़ा तो, भाव बढ़ा तो घाटा होगा। आप शॉर्ट थे, भाव चढ़ने के आप शॉर्ट थे, आपकी उम्मीद थी कि भाव गिरना चाहिए, भाव गिरा भी, लेकिन ओवरनाइट कोई खबर आ गई और जो है गैप अप हो गया। गैप अप की भी चर्चा करी है हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। यदि गैप अप हो गया तो नुकसान भी होगा, क्योंकि आप ट्रैप हो गए, आपका व्यू गलत पड़ा। तो दोनों तलवार है गुरु, तलवार है, दोनों तरफ चलेगी, ऐसा नहीं है कि एक तरफ चलेगी। ये ध्यान दीजिए आप। आपको ये नहीं देखना कि प्रॉपर्टी प्रॉफिट प्रॉपर्टी प्रॉफिट, वो फिर लालची वाला काम होगा। आप ये भी सोचो कि प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कई दिनों तक भाव गिरेगा, भाव गिरने के बजाय अगर भाव चढ़ गया तो आपको लॉस लग जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओवरनाइट भाव और गिरेगा, लेकिन उल्टा चढ़ गया तो लॉस भी लग जाएगा। दोनों केस है। अब देखिए, ये चीज अपन ने करी थी किसमें, लॉन्ग में। कम पैसा देके अपन ने बड़ा स्टॉक खरीदा था, बड़ा घर खरीदा था रियल एस्टेट ब्रोकर ने, करेक्ट। सेम 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 चीज फ्यूचर में है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिलायंस का जुलाई का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 2500 के भाव पे, एक लॉट में 250 यूनिट है, 6,25,000 का जो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो शॉर्ट करनी है। आपको 6,25,000 का मकान बेचना है, तो आपको 6,25,000 नहीं धरने शुरू में, 1,37,000 से काम चल जाएगा। स्मॉल सपोर्ट विल डू द मैजिक। क्यों? क्योंकि ये लेवरेज्ड ट्रेड है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लेवरेज्ड ट्रेड है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। तो सेम चीज शॉर्टिंग में भी काम में आती है। कम मार्जिन देकर आप बड़ी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को शॉर्ट कर सकते हो। अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर्स प्रचलित क्यों हैं। आपको T+2 दिन का इंतजार नहीं करना, डिलीवरी में करना पड़ता है, पहला सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, आप अगर इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मल्टीपल दिनों में करोगे तो आपको जो है रोज रोज शॉर्ट कवर करो, सुबह शॉर्ट क्रिएट करो, रोज रोज की दिक्कत। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए लोग कहते हैं भाड़ में जान दो यार, कौन पड़े टेंशन में, इकट्ठा फ्यूचर करो शॉर्ट। और सबसे बड़ा लाभ, फ्यूचर में मार्जिन कम लगता है, ऑप्शंस में तो मार्जिन और ज्यादा कम लगता है, इसलिए यह प्रचलित ज्यादा है। और दोस्तों, इन्हें आसान बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यार, उनको टाइम थोड़ी है यार कि वो रोज रोज क्रिएट करेंगे शॉर्ट। पागल समझेंगे आप उनको? दे डोंट हैव टाइम। वो एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, वो बीच पे बैठ के दारू पिएंगे, वो बीच पे बैठ के दारू पीना पसंद करते हैं रादर देन वॉचिंग द टिकर और शेयर मार्केट। वो बीच पे बैठ के दारू पीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर बने ही इसलिए हैं क्योंकि उनको एंजॉय करना है। तो उनको ये चिकल्लस नहीं चाहिए कि रोज रोज शॉर्ट क्रिएट कर रहे, रोज रोज शॉर्ट कवर कर रहे। एक बार बना दिया, शांति से बैठो, एंजॉय। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने कवर किया है एक स्लाइड में कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है
कि आप शांति से एंजॉय करो और कंपनी काम करे, उल्टा नहीं कि आप काम कर रहे हो और कंपनी एंजॉय करे। आप में से अधिकांश लोगों को याद होगा, ट्रेडर के साथ हो यही रहा है कि कंपनी वाले एंजॉय करते हैं, ट्रेडर जो है रो रहा है। आज पेटीएम, जोमेटो, एलआईसी वाले एंजॉय कर रहे हैं और जनता के पोर्टफोलियो में फंसा है पेटीएम, जोमेटो और ये आपका एलआईसी। वही हुआ है, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि इनको इजी बनाया ही इसलिए गया है। इसलिए नहीं बनाया गया कि आप ज्यादा बेचो, ज्यादा खरीदो। इसलिए नहीं बताया कि आप रोज रोज घड़ी घड़ी काम करो, ना ना ना। इनको बनाया गया है। कोई चीज आसान कब बनाते हैं आप बताओ? आसान इसलिए बनाते हैं ताकि आप जल्दी से करके एंजॉय करो लाइफ। आसान इसलिए नहीं बनाते कि आप घड़ी घड़ी बोई उसी में लगे रहो, 5-5 मिनट में खरीदो बेचो, 5-5 मिनट में खरीदो बेचो। ऐसा थोड़ी है दोस्तों, किसी का पैसा नहीं बनता। अभी हम यूट्यूब पे देख रहे थे, एक किसी बहुत बड़े विद्वान का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। वो बता रहा था, भैया देखो 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 देखो, मैंने जो है 3 रुपए का खरीदा, 3 रुपए का 3 रुपए का 21 रुपए हो गया मात्र 1 मिनट में। देखो 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 मैंने कितना प्रॉफिट कमाया और मैं तुमको सिखाऊंगा कि 3 रुपए का 21 रुपए कैसे किया जाए। अब भैया बना सिखा लो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। बट फंडामेंटली पॉइंट क्या है कि इन चीजों को जो आसान बनाया गया है कि कम मार्जिन से भी काम चल जाएगा, एक बार शॉर्ट पोजीशन करी तो कई दिनों तक ले जाओ, रोज रोज नहीं बनाना, इसलिए दिया गया है ताकि आप शांति से बैठें, आप अपने मेन काम पर, धंधे पर फोकस करें। याद कीजिए रमेश सुरेश को, रमेश को खेती करनी थी, सुरेश को फैक्ट्री चलानी थी। तो दोस्तों यहाँ क्लियर करना जरूरी है। हमने इंट्राडे कवर जरूर किया है, बट हम आपसे रिकमेंड नहीं कर रहे इंट्राडे करने की, ना ना ना, रिकमेंड नहीं कर रहे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये आप समझिए, क्योंकि यहां पर क्या है, हेजिंग हो जाएगी, हेजिंग हो जाएगी। इंट्राडे से हेजिंग नहीं हो सकती। इंट्राडे से हेजिंग करना होगी तो और टेंशन बढ़ जाएगी। उससे भी हो जाएगी कि आप रोज सुबह आके बेच दो पोर्टफोलियो के बराबर, उससे भी हो जाएगी। बट अगेन वही प्रॉब्लम है, रोज रोज बेचो, चिकल्लास और ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर आप सोचो, ज्यादा जितनी बार बेचोगे, जितनी बार खरीदोगे, उतनी बार टैक्स तो लगेंगे ना गुरु। ये क्यों भूल रहे हैं आप? टैक्स भी लगेगा, ब्रोकरेज भी लगेगा। इट्स बिग पेन, इट्स कॉस्ट ऑन यू। आप बार बार क्रिएट कर रहे हो शॉर्ट, बार बार शॉर्ट कवर कर रहे हो, हर बार तो 2-2 ब्रोकरेज लगेगी ना भैया, टैक्स लगेगा, टर्नओवर पे एसटीटी लगता रहेगा। तो उन सब से बचने के लिए आप फ्यूचर से शॉर्ट कीजिए, ऑप्शन से शॉर्ट कीजिए, बेटर रहेगा। सेम चीज है दोस्तों, मार्जिन के जो कॉन्सेप्ट अपन ने लॉन्ग में कवर किए थे, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे शॉर्ट में। वही बसंती वाला केस कि यदि आप शॉर्ट थे, आपकी उम्मीद थी कि भाव गिरना चाहिए और भाव गिरा, तो होली के दिन दिल मिल जाते हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है, तो वो वाला सिनेरियो है। एंजॉय, प्रॉफिट बुक, एंजॉय। अदरवाइज राइड द रैली, एंजॉय करो, रैली को राइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर व्यू गलत पड़ा, भाव गिरने के बजाय चढ़ने लगा, तो जब तक है जहां जाने जहान मैं नाचूंगी, बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाला केस हो जाएगा। सेम सेम सेम। अब रही बात कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, वो अपन चर्चा करेंगे आगे के सेशन में। पॉइंट क्या है, मार्जिन की कैंची, मार्जिन की तलवार सेम चलती है। लॉस अगर होगा तो वो चलने लगेगी आपकी गर्दन पे, और पैसा लाओ और पैसा लाओ और पैसा लाओ। बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। सेम केस है, व्यू गलत पड़ा, वही केस है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। हल्का फुल्का मार्जिन कैलकुलेशन में डिफरेंस होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो जो स्टैटिस्टिक्स से डिसाइड होता है। वो छोड़ो, अपन को क्या मतलब, 1-2 हजार का, 2-3 हजार का ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, छोड़ो उसको, कोई मतलब नहीं। फंडामेंटली क्या है, मोटे मोटे तौर पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट सेम रहती है। किसी में 1,31,000 होगी, किसी में 1,36,000 होगी, क्या दिक्कत है 6-5 हजार से, छोड़ो। उसमें अपन को नहीं पढ़ना थी चिकल्लास में, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है दुनिया, जिंदगी ऑलरेडी कठिन है, तो और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है। कुल मिला के मोटा मोटी मार्जिन की कैची सेम तरीके से चलती है, चाहे आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। सोले के वो सिनेरियो,
अगर व्यू सही पड़ा तो उसी प्रकार चलेंगे, व्यू गलत पड़ा तो उसी प्रकार से चलेंगे। आपको व्यू पर फोकस करना है, व्यू गलत पड़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो आप डिफॉल्ट हो सकते हो, डिफॉल्ट हो गया आप भागो नहीं, इसलिए मार्जिन की आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। बस इतनी सी चीज है। अब दोस्तों रिलायंस, रिलायंस में आप टाइप करो, अगर आपके पास जीरोधा है यहाँ पर तो आ जाएगा रिलायंस। रिलायंस के तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। एक समय 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं और नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये ऑप्शन हैं, इनको हम भविष्य में कवर करेंगे। आप जो है चार्ट को देख लो, ये चार्ट है रिलायंस का जुलाई मंथ का फ्यूचर का चार्ट, जुलाई फ्यूचर का चार्ट है। बस कुछ नहीं है, ऐसे क्लिक करके दिख जाएगा। ये जीरोधा का है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास जीरोधा है। आपके पास जो भी ब्रोकर है आप सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट। अब यहां पर इस बी पर आपने क्लिक किया था तो बाय का खुलता था, एस पर क्लिक करोगे तो सेल का खुलेगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपके ब्रोकर के सिस्टम में होगा। सेल पर क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी। आप देखो ढंग से, 250 यूनिट का एक लॉट है, 250 क्वांटिटी है, फ्यूचर की भाव ये चल रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,37,000 है, 1,37,000 थोड़ा सा ज्यादा है। वहां पे जब अपन ने शायद जहां तक मुझे याद है 1,32,000 के समथिंग था, तो ज्यादा है यहाँ पर। इट्स ओके। होता क्या है कई बार उसमें आपका जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है उसका भी प्रभाव पड़ता है कि सिस्टम क्या अपेक्षा कर रहा है, किस सिनेरियो के होने की संभावना ज्यादा है, उस हिसाब से भी वो कैलकुलेट करता है। तो वो अलग चीज हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अभी आप इतना समझो, मोटा मोटी मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सेम होगी, और मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यू पढ़ने पर, व्यू गलत पढ़ने पर मार्जिन की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी, व्यू सही पढ़ने पर एंजॉय। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, रिलायंस, यहां पर आप रिलायंस जुलाई फ्यूचर पहले शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, पहले आप बेच रहे हो, इसलिए पहले शॉर्ट कर रहे हो। अब आप बेच कैसे रहे हो, कौन दे रहा है, ये हो रहा है बोरो, आपका ब्रोकर और एक्सचेंज आपको ये बोरो अलाउ कर रहे हैं। ये कैसी चलती है इंटरनल मैकेनिज्म, ये आप आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा करी है, यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। तो आपने मार्जिन दे दिया, देख लिया, या मार्जिन भी लगेगा, लॉट भी आपने देख लिया, एक लॉट में 250 क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप देखिए पहला सिनेरियो, पहला सिनेरियो इसी दिन का है, जुलाई फ्यूचर है 2429.35, 2429.35 का भाव है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि जिस तरह आप खरीदते समय सिस्टम ने चेक किया था काउंटर पार्टी है कि नहीं, सामने आप बेच रहे हो तो सामने खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, आपके पास 1,37,000 का मार्जिन है कि नहीं वो भी सिस्टम चेक करेगा। तो ये सब जो चेक वहां होते हैं वो चेक यहाँ भी होते हैं, ब्रोकर पे पीछे करेगा। आप जब सेल करोगे फर्स्ट, सिस्टम ऑटोमेटिकली सब चेक कर लेगा कि आपके पास मार्जिन है कि नहीं है, आप यदि बेच रहे हो तो सामने कोई खरीदने वाला है कि नहीं है, सिस्टम चेक कर लेगा, वो सब सेम रहेगा। अब सिनेरियो देखो, आपने एक यूनिट में एक लॉट में 250 यूनिट थी, आपने बेचा कितने भाव पे, 2429.35 के भाव पर। कब बेचा, 5 जुलाई को, 5 जुलाई को बेचा, 28 जुलाई को एक्सपायरी है। ये जो 28 जुलाई की डेट है वो आपको मिल जाएगी एनएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। अगर 28 जुलाई को भाव पर बंदी आई, वो भाव था 2329.35, 100 रुपए गिर गया, 2329.35, 100 रुपए गिर गया। अपेक्षा थी, आपने पहले बेचा था, आपकी उम्मीद थी भाव गिरना चाहिए, एंड भाव गिरा, आपका व्यू प्रिवेल किया, यू आर द विनर। 100 रुपए का लाभ हुआ आपको एक यूनिट पे, 250 यूनिट पे कितने का लाभ हुआ, 25,000 का। इंजॉय, इंजॉय। आपने बेचा तो किसी ने खरीदा भी होगा, आप मंदड़िए थे तो सामने कोई तिजड़िया भी होगा। आपको 25,000 का प्रॉफिट है तो सामने वाले को 25,000 का लॉस है।
जीरो सम गेम सेम चलेगा, एक विनर तो एक लूजर। आपको 25,000 का प्रॉफिट है, सामने वाले को लॉस है। आपका व्यू सही है, एक्सपायरी के दिन 100 रुपए भाव टूट गया, अगेंस्ट देखो आपने 5 जुलाई को अगर 2429.35 के भाव पे बेचा, भाव गिरने के बजाय बढ़ गया 100 रुपए बढ़ गया, तो आपका व्यू क्या पड़ा? आपका व्यू गलत पड़ा, 100 पॉइंट से गलत पड़ा। 100 का आपको लॉस लग गया। 100 का गुणा कर दो 250 से, 25,000 का फटका लगा है। सेम चीज, यही सिनेरियो अपन ने वहां चर्चा करी थी लॉन्ग में। अब यहाँ पे आपको 25,000 का लॉस लगा, तो सामने किसी को प्रॉफिट भी लगा होगा, सामने किसी को 25,000 प्रॉफिट भी मिला होगा। भैया आपने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा, जिसने खरीदा है उसको प्रॉफिट हुआ है। तो किसी ने, जिसको 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो लॉन्ग था उसको 25,000 का प्रॉफिट है, जो शॉर्ट है उसको 25,000 का लॉस है। जीरो सम गेम है, दोनों में से एक को लॉस होगा, एक को प्रॉफिट होगा। भाव वहीं का वहीं है, 2429.35, 2429.35, तमाम उठा पटक के बावजूद उसी डॉट पे एक्सपायरी हुई। नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 कोई जीरो सम गेम, जीरो। लेकिन इस सिनेरियो में जो पुट बायर है उसको लॉस लगता है। ऑप्शंस जब हम चर्चा करेंगे तो जो पुट खरीदता है वो होता है शॉर्ट। पुट जो खरीदता है वो शॉर्ट होता है, और वो मंदड़िया होता है, वो बियर होता है, वो भालू होता है। उसकी अपेक्षा है कि भाव गिरना चाहिए, भाव गिरे तो उसका प्रॉफिट होता है, भाव चढ़े तो उसका लॉस होता है। लेकिन भाव यदि वहीं का वहीं रहे तो उसका लॉस होता है, ध्यान से सुनिए, उसका लॉस होता है। ये खेल है ऑप्शंस का, वो हम अभी सिर्फ आपको प्राइमर दे रही है, शुरुआत में जानकारी दे रहे हैं, ऑप्शंस की अपन चर्चा करेंगे बाद में। आपको सिर्फ रिलेट करवा रहे कि उसी चीज पर यदि एक्सपायरी हुई तो फ्यूचर में आपको जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ऑप्शंस में आपको यहां पर भी लॉस हो जाएगा। ध्यान रखिए, सीधी सी बात है, आप में और मुझ में मैच हुआ, आप जीते तो आप जीते, मैं जीता तो मैं जीता, लेकिन जब मैच टाई हुआ तब भी मैं जीतूंगा। ये ऑप्शंस का खेल होता है। अगर मैच टाई हुआ तो भी मैं जीतूंगा। यू मे कॉल मी ए चीटर, आप बोल सकते हो कि मैं चीटर हूं, इट्स ओके, नो इश्यूज, दैट्स हाउ सिस्टम हैज बीन डिजाइंड। क्यों डिजाइन किया गया है वो अपन चर्चा करेंगे ऑप्शंस के कोर्स में। ये देखिए आप पे ऑफ, ये जो पे ऑफ है, ये पे ऑफ सिस्टम बहुत सिंपल सा है। अब आप देखिए 2329 पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 25,000 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा केस है, 100 रुपए भाव टूटा, आपको प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए भाव चढ़ा, आपको लॉस हो गया। सेम चीज है। अब यदि मान लो इसी की जगह वो व्यक्ति जिसका जो है, जो लॉन्ग है, तो उसका ये वाला बनेगा, उसका ये जाएगा, उसका ये जाएगा चार्ट, उसका ये जाएगा। तो अपन तो क्या है, जो आपका लॉन्ग है, जब आपको लॉस है तो उसको प्रॉफिट है, जब आपको प्रॉफिट है तो उसको लॉस है। तो उसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे अपन। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? सिर्फ इसकी, शॉर्ट की। हाँ, आपको याद होगा पिछले सेशन में यही काम दिया था हमने आपको कि ये पे ऑफ बनाओ बियर का, बियर का ऐसा बनता है और बुल का ऐसा बनता है, इतना डिफरेंस है। जब भाव चढ़ेगा तो बुल को प्रॉफिट होगा, भाव गिरेगा तो बुल को लॉस होगा। लेकिन जो बियर है उसको भाव गिरने पर प्रॉफिट होगा, भाव चढ़ने पर लॉस होगा। चूंकि ये लीनियर है इसलिए फ्यूचर्स को लीनियर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्शंस में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आप देखिए, अपन को 25 जुलाई तक वेट नहीं करना है, द वे वी डिड इन लॉन्ग।
लॉन्ग में भी हमने ये किया था। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम ऑप्शंस का जो हम फ्यूचर्स की एक्सपायरी का वेट करें। व्यू हमारा वैलिड है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, संतुष्टिजनक प्रॉफिट है, हम बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। 250 यूनिट थी एक लॉट में, 2429 के भाव पर आपने बेचा था, 2400 भाव हो गया दूसरे दिन ओवरनाइट। जैसे ही दूसरे दिन भाव मार्केट खुला 2400 पे खुला, पहला जैसे 9:15 पे खुला आपके लिए, 9:15 पे 2400 का भाव था, रात में 29 रुपए टूट गया, तो 29 रुपए का भाव प्रॉफिट हुआ आपको एक यूनिट पे, 29 इंटू 250 7,337.5 का प्रॉफिट हुआ। एंजॉय, एक रात में आपको 7,000 रुपए का लाभ हो गया, एंजॉय एक लॉट पे। आपने निवेश कितना किया, 1,37,000 का मार्जिन दिया, वो थोड़ा निवेश था, वो तो सिर्फ मार्जिन बनी थी, ब्लॉक हुआ था वो पैसा, प्रॉफिट एंजॉय, मार्जिन भी मिल जाएगा, 7,337 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बिकॉज योर व्यू हैज प्रिवेल्ड, आपका व्यू सही पड़ा है। एंजॉय, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीनों क्या है नमकीन हो जाए, जो भी है मतलब वो गाना हो जाएगा। दूसरा 2429 पे आपने जो है बेचा था, 7 जुलाई को मार्केट है, उतार चढ़ाव हो सकता है। अब देखो होता क्या है, 2400 हुआ, आपकी उम्मीद जगी कि भैया 7 जुलाई को और गिरेगा, लेकिन 7 जुलाई को जब मार्केट खुला तो गैप अप हो गया, सीधा 2450 पे खुला। तो आपका कितना खरीदा आपने, 2400, सॉरी आपने कितने पर बेचा था, आपने बेचा था 2429 पर, फिर आप खरीदोगे कितने पे, 2450 पे, फटका लग गया 20 रुपए का, 20.5 का, 20.5 का 250 में गुणा कर दो, 5,125 का आपको लॉस लग गया। दोनों साइड आपको प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियल मिलेगा तो लॉस भी आपको भयंकर मिलेगा। वही केस जो आपको याद है फ्यूचर्स में, जो आपने लॉन्ग में कवर किया था, कि चूंकि आप बड़ी पोजीशन बना रहे हो, 250 यूनिट उठा रहे हो इकट्ठा और 250 यूनिट का काम कर रहे हो, तो सीधा आप जो भी प्रॉफिट होगा आपको पर यूनिट वो मल्टीप्लाई होगा 250 से, इतना लॉस हो गया। तो पॉइंट क्या है कि 2400 से उस दिन मान लो बंदी भी 6 जुलाई को बंदी भी 2400 पे आई, दूसरे दिन सीधा जो है गैप अप हो गया, तो इस गैप अप का लाभ मिल जाएगा किसको मिलेगा, जो लॉन्ग था। जिस दिन इस बंदे ने 5 जुलाई को इसने बेचा तो किसी ने खरीदा भी होगा ना, तो रातों रात जो मूवमेंट हुआ, रातों रात जो खबरें आई, ग्लोबल यूएस से कोई खबरें आ गई, तो उसका लाभ मिल जाता है फ्यूचर्स के माध्यम से, ओवरनाइट कैरी करने से। इसलिए आप बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं वो कि आप इस पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर सकते हो। ओवरनाइट कैरी मतलब आप बेसिकली इंट्राडे को मैं डिलीवरी में कन्वर्ट कर दूं और उसको ले जाओ, ओवरनाइट में कन्वर्ट कर दूं। फ्यूचर्स में भी आप इंट्राडे भी कर सकते हो, फिर उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, ले जाओ दूसरे दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कैश का स्टॉक लोगे तो उसमें तो उसी दिन काटना पड़ेगा भाई साहब, उसमें ऑप्शंस नहीं है। फ्यूचर्स में अलाउ होता है ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना। अब दोस्तों ये इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले सेशन में हमने आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि पेपर पे लिख लो कि आपने रिलायंस 2429 के भाव पे एक लॉट खरीदा अथवा बेचा, और फिर आप खुद कैलकुलेट करो 2 दिन बाद कि कितना भाव हुआ, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। चिकलस वाला काम है, कौन करे, आदमी चाहता है आसानी से काम हो, तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स अवेलेबल है जिनसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और अच्छी बात है फ्री सिस्टम अवेलेबल है और बढ़िया है ये। ट्रेडिंग व्यू नाम लिखा हुआ है सामने, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट बड़े अच्छे हैं। ट्रेडिंग व्यू के बारे में हमने आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी बताया था। ट्रेडिंग व्यू में आप कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग वर्चुअल मनी से, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है। सबसे अच्छी बात है ये, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है।
वो आपको पैसा देंगे, वर्चुअल मनी है, खेलो इंडिया खेलो, खूब बेचो खूब खरीदो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। समझो समझो, फ्री है। आपकी जीमेल आईडी है, उससे आप लॉगिन कर लो, वर्चुअल पेपर ट्रेडिंग से आप स्टार्ट करो। आप पेपर ट्रेडिंग कैसी करनी है, तो यूट्यूब पे भर भर के वीडियो पड़े हैं कि ट्रेडिंग व्यू से आप पेपर ट्रेडिंग कैसे करो, तो आपको मिल जाएंगे। हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू से आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। फ्री अकाउंट से आपकी बात नहीं बन रही तो आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि लो ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन से या पेड वर्जन से आपका काम नहीं चल रहा तो आप सेंसिबल ले लो, ये भी पेपर ट्रेडिंग करवाता है, ये पेड है, इसको भी हम रिकमेंड नहीं कर रहे। हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे, ना हम ट्रेडिंग व्यू को कर रहे, ना हम सेंसिबल को कर रहे। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि दो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, इनमें से एक आप चुन लो, अथवा ऑनलाइन चेक कर लो। ऑनलाइन भी भर भर के ऑप्शन पड़े हैं पेपर ट्रेडिंग करवाने वाले, ऑनलाइन टूल्स, उनसे आप कर लीजिए। हमने सेंसिबल भी ट्राई किया है, हमने ट्रेडिंग व्यू भी ट्राई किया है, और हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे, ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त से भी अधिक है। चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं, काहे पैसा देना, 3-4 हजार 5 हजार रुपये ले लेंगे, ये 6 हजार रुपये ले लेंगे 6 महीने के, कुछ नहीं देंगे, ये घंटा कुछ नहीं देंगे, ये बेवकूफ बनाओ अभियान है। हाँ, ऑप्शंस में आपको चार्ट देखने हो, पे ऑफ वाले चार्ट, ये वाले चार्ट, ये वाले चार्ट, तो ये चार्ट बना के देती हैं वो, और कोई जरूरत नहीं, वो इजी है वो। और आपको बनाना है तो सेंसिबल ले लो, सेंसिबल में बने बनाए मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट है, आप सेंसिबल देख लो, ये पेड है, इसकी भी फ्री ट्रायल मिलती है, फ्री ट्रायल लेकर देख लो, और चले 7-8 दिन, आई डोंट नो कितने दिन की दे रहा है फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल लेके देख लो, फिर समझे तो उनकी पेड ले लो। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन इज सफिशिएंट फॉर यू। इसी तरह की विंडो खुलती है, इससे आप बाय सेल कर सकते हो। आपके लिए हमने जिस स्नैपशॉट लेने के लिए बनाया था ये, तो हमें हुआ था इसमें $83 का प्रॉफिट, निफ्टी का लॉन्ग किया था हमने। करना क्या था, कुछ नहीं है दोस्तों, इजी है। इस पे क्लिक करोगे तो बाय होगा, इस पे क्लिक करोगे तो सेल होगा, बस। नहीं तो यहाँ पर विंडो में भी आप चेंज कर सकते हो, ये ब्लू है तो ये बाय है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेल हो जाएगा, बूम, क्लिक करो, डन, ऑर्डर बुक, ऑर्डर आ गया नीचे। ट्रेडिंग व्यू में दिक्कत क्या है, ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ यूएसडी डॉलर चलता है बस, क्योंकि अमेरिकन टूल है। कोई दिक्कत नहीं, 80 से गुणा कर दो, 70 से गुणा कर दो, एक ही बार तो करना है। पेपर से तो बेहतर है, पेपर पे तो आपको लिखना भी था, फिर भाव भी देखना था, फिर गुणा भी करना था, फिर ट्रैक भी करना था कि कौन सी कागज पे कब लिखा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पोजीशन बना दी, दिख गई। यहाँ पे सिर्फ इतनी दिक्कत है कि आपको यूएसडी दिखेगी बस। हो सकता है भविष्य में ये करेंसी कन्वर्जन भी दे दें, भविष्य में ये रुपए भी दे दें, आज की डेट में नहीं है। आप देखो, आप इसमें स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, टारगेट भी सेट कर सकते हो। तो ये जो आपकी ब्लू लाइन है, ये आपकी करंट है, करंट जो भाव पे $83 का प्रॉफिट है, 83.78 का, 83.78 का। स्टॉप लॉस सेट कर रखा है मैंने 112 का, 112 का, इससे ज्यादा मुझे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, तो मैं स्टॉप लॉस लगा दिया, अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 266 पे मैंने टेक प्रॉफिट लगा रखा है, 266 पे ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर चला जाएगा खरीदारी के लिए। अगर मैं शॉर्ट हूं तो, अभी चूंकि मैं लॉन्ग हूं इसलिए बिक जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी। तो ये सिस्टम में मैं टेक प्रॉफिट भी डाल सकता हूं, स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूं, और ये मेरा करंट लाइन है, सब चीज ट्रैक हो जाएगी। सिर्फ इतनी दिक्कत है कि ये जो अमाउंट है $266 है, $83 है, $112 है, इस डॉलर को आपको 70-80 जो भी एक्सचेंज रेट होगी वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इतना आप कर सकते हैं तो ट्रेडिंग व्यू सफिशिएंट है, इतना भी आपको नहीं करना, देन यू हैव टू पे, यू गॉट टू पे ऑन, आपको पे करना पड़ेगा। सेंसिबल ले लो या ऑनलाइन चेक कर लो, कोई टूल मिल जाए तो वो ट्राई कर लो।
आई एम मोर देन हैप्पी विथ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सफिशिएंट है पेपर ट्रेडिंग के लिए, और सोमवार से ही कर लो आप श्री गणेश, कल से आप श्री गणेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं लग रहा भैया, ये दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं अकाउंट बैलेंस, इसको आप पूरा खर्च कर लो, फिर रीसेट कर लो, फिर रीसेट कर लो, एंजॉय, खेलो, सीखो, सीखो। पैसे की टेंशन बगल में, पैसे की टेंशन बगल में, खेलो, एंजॉय, जितना खेलना है उतना खेलो। पेपर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग व्यू से कीजिए, और आपको और ज्यादा सुविधा चाहिए तो सेंसिबल देख लीजिए, या ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन देख लीजिए, या गूगल पे सर्च कर लीजिए, तमाम टूल्स मिल जाएंगे। जिसका आपको फ्री वर्जन मिलता है तो फ्री वर्जन ट्राई कर लीजिए, फ्री ट्रायल मिलती है तो फ्री ट्रायल देख लीजिए, पेड लेना है तो पेड ले लीजिए। अंतिम पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको पेपर ट्रेडिंग पेपर पे नहीं करनी, पेपर ट्रेडिंग आपको पेपर पे नहीं करनी, एप्लीकेशन में करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन पे आप करोगे तो आपका काम बच जाएगा, आसान हो जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेगा, लॉस भी कैलकुलेट करेगा, ऊपर चार्ट दिख रहा है, बढ़िया, चलने दो काम। तो आप इस काम की शुरुआत कीजिए कल से। जितना आप करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस इज द की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बचपन में आपने पढ़ा हुआ है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करें, एंजॉय। अब दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं। शॉर्ट हो चुका है अभी, अपन ने सारे शॉर्ट के सिनेरियो अपन ने कवर कर लिए हैं। शॉर्ट इसेंशियली मींस आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाव गिरेगा तब आप पहले बेचोगे और फिर बाद में खरीदोगे। जब आप बेचोगे तो शॉर्ट क्रिएट करोगे, जब आप खरीदोगे तो शॉर्ट कवर करोगे। और कब बेचना है, पहले कब बेचना है, वो एनालिसिस के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना होगा, जो हम आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में सीख चुके हैं। कंपनी का एनालिसिस करना हो वो फंडामेंटल एनालिसिस से हो जाएगा, खबरों का एनालिसिस करना हो तो वो हो जाएगा। बेसिकली जो सेल कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेजिंग के पर्सपेक्टिव पे। थोड़ी सी बात करते हैं हेजिंग के बारे में। आपकी डिलीवरी में, आपकी होल्डिंग में स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपको बेचने नहीं है, उनका भाव गिरने वाला है। आपको चार्ट पे दिख रहा है कि भाव गिरने वाला है, तो आपका जो प्रॉफिट था वो चला जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा, भाव गिरा तो आपको वो सेव करना है। तो आप क्या करोगे, आप फ्यूचर में सेल कर दोगे, फ्यूचर में सेल कर दोगे। डिलीवरी जहां की तहां रखी रहने दो, फ्यूचर में सेल कर दोगे। फ्यूचर में सेल कर दोगे तो फ्यूचर में भाव गिरा तो फ्यूचर में हो गया प्रॉफिट, और डिलीवरी में भी भाव गिरेगा तो डिलीवरी में लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्यूचर का जब आप शॉर्ट कवर करोगे तो आपको हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। डिलीवरी में आपको लॉस हुआ, यहां आपको प्रॉफिट हो गया। एक जगह प्रॉफिट, दूसरी जगह लॉस, मतलब आप जीरो पे, आपकी पोजीशन हेज्ड हो गई। आपको नहीं समझ में आ रही, टेंशन ना लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी में आपकी होल्डिंग है वो लॉन्ग है, तो लॉन्ग को हेज करने के लिए आप फ्यूचर सेल करेंगे, इतनी सी बात है। और फिर फ्यूचर शॉर्ट होगा, फ्यूचर पे आपका व्यू सही पड़ा तो आपका प्रॉफिट बनेगा। इस प्रॉफिट से आप प्रॉफिट की भरपाई करेंगे उस लॉस की जो आपको